राजस्थान की भजनलाल सरकार माउंट आबू के विकास पर ध्यान दे रही है। इस कार्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी माउंट आबू की उप जिला कलेक्टर डॉक्टर अंशु प्रिया के प्रयास भी रंग ला रहे हैं। जो प्रस्ताव राज्य सरकार को सांसद लुम्बाराम, विधायक समाराम, उज्जैन प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य सरकार को भेजे गए, उन सभी योजनाओं को राज्य सरकार ने अपनी सहमति जताई है और माउंट आबू के पर्यटकों के लिए पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए नक्की झील पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव रखा। इसी प्रकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ साथ सुंधा माता अभ्यारण्य में भी वन्य जीव संरक्षण के लिए 20 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। माउंट आबू में पर्यटन स्थलों की कमी को देखते हुए पर्यटक आने पर्यटन स्थलों पर भी जाएं और माउंट आबू में पर्यटकों को नयापन मिले, इसके लिए संत सरोवर सोमनाथ महादेव मंदिर, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी के पास जाते रहे, इस स्थान के लिए 7 करोड़ 26 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। माउंट आबू की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उप जिला कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासक डॉक्टर अंशु प्रिया ने बताया कि माउंट आबू के जिस प्रकार से हाल ही में गत वर्ष स्वीकृत 1 करोड़ 85 लाख की योजनाओं का शुभारंभ हो चुका है, इसी प्रकार यह योजनाएं भी धरातल पर नजर आएंगी। माउंट आबू के गोमुख वशिष्ठ आश्रम पर रोपवे की योजना, बिंडर मेयर लेक जैसी योजनाओं को भी तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इससे माउंट आबू में आने वाले पर्यटक 3 से 4 दिन तक रहकर अपना प्रवास और बढ़ा सकेंगे। साथ प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सुनील जी भाई साहब, मंडल अध्यक्ष जी, मंडल के महामंत्री अनिल जी भाई साहब, पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष सम्माननीय धीरू जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता जयेश भाई, ओबीसी मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं नगर मंडल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आप बताइए कि जिस प्रकार से विकास की बात जो है ना अभी तक धरातल पे शुरुआत हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान सरकार ने जो है 1956 से जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहे आबू विकास समिति के, लेकिन विकास की कुछ उम्मीद की किरण जो है वो सामने आई है इस बजट के अंदर। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा है हमारा एक है, जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी जब सरकार थी वसुंधरा जी के टाइम में, भैरू सिंह जी के टाइम में, गौमुख का जो रोड था वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि थी। गुरु शिखर का जो रोड था भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि थी। वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माउंट आबू के गत वर्ष भी माउंट आबू के विकास के लिए पैसे सैंक्शन किए थे और उस कार्य को उन्होंने धरातल पे लाया। हाल ही के अंदर गत वर्ष के बजट के अंदर जो 3 घोषणाएं की थी, मंदाकिनी कुंड की, अधर देवी माता जी के मंदिर की और स्वामी विवेकानंद जी के जो जन्म तपस्थली है उसके विकास की, उस योजनाओं को उन्होंने क्रियान्वित की। इसके अतिरिक्त कि माउंट आबू का और कैसे विकास किया जाए, कल के बजट 11 तारीख के बजट के अंदर पहली बार माउंट आबू को 30 करोड़ से ज़्यादा के पैसे सैंक्शन किए हैं। 10 करोड़ रुपए की पार्किंग, जो पर्यटक आता है उसको पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या थी, उसके लिए 10 करोड़ रुपए। संत सरोवर मंदिर जो अदर देवी और देलवाड़ा के बीच में एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपए। तीसरी जो घोषणा की है 20 करोड़ रुपए हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ, उन्होंने माउंट आबू ही नहीं कि माउंट आबू के साथ साथ जालोर को, सिरोही जालोर दोनों को ज्वाइन किया है। जसवंतपुरा सेंचुरी और माउंट आबू को, वहाँ की वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स को, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। और ये माउंट आबू के लिए नहीं, माउंट आबू पूरे राजस्थान के टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये जो घोषणा की है इसका हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी जो पर्यटन मंत्री है और जो वित्त मंत्री है दिया जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद लुम्बाराम जी और विधायक जिन्हों के कार्यकाल के अंदर उन्होंने योजना दी, और इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन योजना जो बनाता है उन्होंने इस योजना बना के रखा। उनकी सोच थी कि डेवलप होना चाहिए और आने वाले समय के अंदर आपको माउंट आबू का विकास दिखेगा और पर्यटन बढ़ेगा। खर्च होंगे जो पढ़ा है अभी तक उसमें 200 गाड़ियों की पार्किंग होने वाली है। जगह निश्चित हुई है क्या कभी? बिल्कुल, किचन गार्डन पार्किंग है। किचन गार्डन पार्किंग डबल स्टोरी पार्किंग है। ये पूर्व के अंदर भैरू सिंह जी के टाइम में भी इस योजना को लिया था, परंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बैन वजह के होने की वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए थे, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी।
अब पुनः राज्य सरकार ने, क्योंकि अब माउंट आबू में कंस्ट्रक्शन पे बैन नहीं है और विकास की गति को देखते हुए, पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए जो किचन गार्डन पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग का जो प्रस्ताव था, उसके लिए 10 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन किए। तो इसमें लीगल प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी? इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है, एज ऑन रिकॉर्ड इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन है, इसका नक्शा पास होगा। लीगल प्रॉब्लम ये थी कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय ने बैन लगा रखा था कि माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन थी और उसकी गाइडलाइन निर्धारित थी। अब मास्टर प्लान बन गया, बायलॉज बन गया, सरकार ने डेवलपमेंट के काम चालू कर दिए हैं। तो ये डेवलपमेंट का काम है और डेवलपमेंट के काम के अंदर सरकार और जो लीगल होते हैं उनको साथ में लेकर आबू का विकास किया जाएगा। आप बताइए, तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है, इसके अंदर आबू पर्वत को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सौगात मिली है, जिसके अंदर 7.26 करोड़ रुपए की लागत से सन सरोवर के विकास का कार्य और 10 करोड़ के लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को उसका लाभ मिलेगा। काफ़ी लंबे अरसे से पार्किंग की आबू में बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसी के अतिरिक्त भालू के संरक्षण के लिए भी आबू पर्वत में आबू वन जीव अभ्यारण्य और सुंदा माता वन जीव अभ्यारण्य में 20 करोड़ रुपए की लागत से इनके संरक्षण के लिए दिए गए, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का, हमारे क्षेत्रीय विधायक समाराम जी ग्रासिया का, जिनके अथक प्रयासों से ये धरातल पर जल्दी उतरेगी स्कीम। उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व में भी जो बजट घोषणा हुई थी, जिसके अंदर अर्बुदा देवी माता मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर की घोषणा है, भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पूर्व में हमने सिर्फ घोषणाएं नहीं करी, उनको धरातल पर भी उतारने के प्रयास किए और उसी को आपने देखा होगा कि गत माह ही हमने उसके शिलान्यास भी करे और कार्य भी प्रगति पर है। आगे भी आप देखेंगे जो आज ये बजट घोषणा हुई, इसके लिए भी डीपीआर वगैरह बननी चालू हो गई है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन, उपखंड अधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय और यहाँ का जो भी स्थानीय प्रशासन है वो भी प्रयासरत है कि आबू पर्वत का विकास कैसे हो, और भाजपा आबू पर्वत के विकास को लेकर संकल्पित है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप देख रहे हैं यह प्रकृति की दिव्य धरोहर है जो माउंट आबू इस दिव्य पर्वत पर स्थित है। यह दिव्य सरोवर, इस सरोवर का आश्रय पशु पक्षी और जलचर सभी ग्रहण करते हैं और सुखपूर्वक यहाँ विचरण करते हैं। यह बहुत ही दिव्य मनोरम तीर्थ है। ये स्कंद पुराण में इसको चंद्र प्रभास तीर्थ के नाम से कहा गया है। पूर्व काल में यहाँ अनेकों ऋषियों ने तपस्या की है और फिर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर आए, उन्होंने भी बहुत तप किया और इस सरोवर को संरक्षित किया। उन्होंने ये सारी पाल की व्यवस्था उन्होंने बनवाई और उनके हृदय में बहुत इच्छा थी कि ये सदा सुरक्षित रहे, क्योंकि ये सारा स्थान संत सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो यह संत सरोवर चंद्र प्रभास तीर्थ है। इसका ही बहुत ही दिव्य वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आकर के यहाँ पर, इसमें मछलियाँ हैं बहुत सारी सुंदर। अभी राज्य सरकार ने इसके विकास के लिए एक राशि स्वीकृत की है, कितनी राशि और इसका किस तरीके से विकास होगा? जी, इस बीजेपी सरकार ने जो यह कार्य किया है बड़ा ही सराहनीय और उत्तम कार्य है। उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस जितना सरोवर है इसका सौंदर्यीकरण होगा। जो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ जो इसकी बाढ़ है, टूटी हुई बाढ़ है, इसका नवीनीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा और बीच में एक बहुत दिव्य सुंदर फव्वारा लगेगा और यहाँ साथ में छोटा सा तालाब और है, उसका भी सौंदर्यीकरण होगा। इसके विकास से माउंट आबू के पर्यटन पे और धार्मिक पर्यटन दृष्टि से देखें तो क्या इसका क्या महत्व है? इसका सबसे बड़ा तो महत्व यह है कि यह तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ स्थान में आने का, उसके दर्शन करने का तो शास्त्रों में महत्व ही महत्व कहा गया है। तीर्थ स्थान का जल स्पर्श करना या उसका दर्शन करना ये हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, हमारे समस्त पापों को नष्ट करता है और साथ साथ में यह इतना दिव्य मनोरम दृश्य है कि आनंद को प्रदान करता है। समस्त जीव आनंद को चाहते हैं और यहाँ पर आकर के वो आनंद की माउंट आबू के पर्यटन के दृष्टि से देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। किस लिए आते हैं? शांति के लिए आते हैं और वह शांति, वह आनंद इस स्थान पे उनको प्राप्त होता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है
और बड़ा ही दिव्य सुंदर कार्य ये सरकार ने कदम उठाया है। 7 करोड़ 26 लाख रुपए का जो बजट पास किया है, इसके लिए मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट।